नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, क्योंकि पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे फेज की, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें यहां से आती है। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान होना है 26 तारीख को। और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव धुआंधार एक के बाद एक यहां पर रैलियां कर रहे हैं। अलीगढ़ में मौजूद थे अखिलेश यादव और वहां पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक जमकर हमले बोले। एक एक करके हम उनके बयानों को आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मौजूदा सांसद पर तंज कसा। दोस्तों, मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि अलीगढ़ वाले इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल बहुत लंबा समय है। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, पर जनता की ओर से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों, 10 साल का हिसाब किताब दें। दिल्ली और लखनऊ का भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं। इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। जो पश्चिम से हवा चली है, उसने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुनिए। जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जिन्हें मौका दिया गया, जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें। 10 साल का हिसाब किताब दें। चुनाव के रुझान आने लगे हैं। चुनाव के रुझान आने लगे हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। दोस्तों, मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे और अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे किसान जानते होंगे, पूरे देश और प्रदेश के किसान दिल्ली जाकर इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने पुलिस लगा दी, लेकिन हमारे किसान ने परवाह नहीं की। हजारों शहीद हो गए और फिर इन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। अब मन की बात नहीं, संविधान की बात होनी चाहिए। सुनिए। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। और अलीगढ़ ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सौहार्द का परिचय दिया है। इन्होंने मन की बात तो की है। ये जो बातें निकल के आ रही हैं, जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा, एक ऐसा ताला बनाओ जिससे हम सब मिलकर बीजेपी के सभी गलत मंसूबों पर ताला लगा दें। यह सरकार जब से आई है, हमारा किसान संकट में चला गया। अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? सुनिए।
कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। दोस्तों, एक के बाद एक अखिलेश यादव हमला करते रहे और उन्होंने कहा कि मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की नौकरी में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी तो पहले जैसी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया से जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम किसी ने किया था तो वो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटकर किया था। सुनिए। वही हमारा नौजवान जानता होगा, मेहनत करके, पढ़ाई लिख करके, अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया, परीक्षा लिखी, लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है। इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी, पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों से सावधान रहना, उनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का सबसे बड़ा गोदाम बना लिया है। बूथ की चौकीदारी करना, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। आटा, पौष्टिक आटा और डाटा पर भी बात की यहां पर अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आटा देकर डेटा भी फ्री देने का काम हम करेंगे। सुनिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग, और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। चौकीदारी करोगे अपने बूथ की, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं, जो 10 साल सांसद रहे हैं बीजेपी के लोग, जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने, और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने। नौजवानों ने जो गणित फेल किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अब जमीन पर कितना असर डालेगा ये 4 जून को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।